निर्वस्त्र एक स्त्रियां स्नान कर रही हो, उनके कपड़े चुरा लेता था। ये आपने बहुत ही हम्बली अपना परिचय दिया महाराज जी। के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्यु सन्निकट आ रही है तो वो इस बात को पिता को जेल में बंदी बनाकर रखा हो और जिनके भाइयों की मृत्यु पहले वो खींच लेती है। मिट्टी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्या काम होता है, जितने भी उसमें डिमेरिट्स होंगे, माने जो उसके एक दुर्गुण होंगे कहीं के, उसको तो वो खींच लेगी। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को इस साल के कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं उनसे बात करने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में जो अपने पूरे जीवन काल में अपना जो जीवन है वो गौ सेवा के लिए और सनातन धर्म को समर्पित किया है। मैं बात कर रहा हूँ आचार्य श्री दीपक अरोड़ा जी महाराज की। तो आइए मिलते हैं महाराज जी से और जानते हैं उनसे भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं के बारे में। नमस्ते महाराज जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस पॉडकास्ट पे समय निकाल के आए। प्लीज़ मैं चाहूँगा आप खुद अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्याश जी। आज अपना अनटोल्ड स्टोरी के माध्यम से जो आपने हमें अपनी बात रखने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि हम आपको अपने बारे में बताएं, तो अपने बारे में क्या बताना, हम लोग एक सामान्य गौ सेवक हैं। और सामान्य गौ सेवक क्या होता है, वो गाय की सेवा करते करते उसमें रत रहते हुए ऐसे प्रयासों में जाता है, उसको भारत के विश्व के कई स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है। और उसमें कई स्थानों पर जाने के बाद जो मुख्यतः उसका स्थान होता है वो होता है गौशाला। और गौशाला कहीं पर भी स्थित हो तो वहाँ पर उसको ये आध्यात्मिक एक उन्नति का मार्ग दिखाई देता है। उसको एक स्पिरिचुअली जिसको कहा जाए साउंड वेव्स वो मिलती है। और गाय के सानिध्य में आने के बाद उनको कई जो महापुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होता है। तो उनके सानिध्य को प्राप्त करके वो अनेक संतों महात्माओं से मिल करके तृप्ति का अनुभव करता है। ऐसे ही अपना एक सामान्य सा एक अनुभव है और यही अपना एक सामान्य सा परिचय। आपने बहुत ही हम्बली अपना परिचय दिया महाराज जी। और इसके बाद एक मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी जानने की कि अगर एक आम इंसान है तो वो किसी को ये चीज़ कैसे प्रूव करे आज के समय में कि भगवान है, एक आसान भाषा में। देखिए, सामान्य व्यक्ति की बात हो गई कि वो कहीं भी परा अपरा विद्याओं से अवगत नहीं है। इसका मतलब उसको एक नॉर्मली एक बात चाहिए कि हमें ये बता दीजिए कि भगवान कहाँ पर है, यदि अस्तित्व है इसका तो वो कहाँ पर है। तो हम उस चीज़ को मान करके चलते हैं कि उस मनुष्य की जब कहीं पर आपदा में ऐसा अवसर दिखाई देगा कि उसको मृत्यु सन्निकट आ रही है, तो वो इस बात को जान जाएगा कि पानी में डूबते समय, आग में जलते समय और आंधी में उड़ते समय वो मान जाएगा कि कहीं ना कहीं मुझसे ऐसा प्रयास हुआ है कि मेरी मृत्यु आने वाली है। और बचने के बाद वो इस बात को मानेगा कि मुझे ईश्वर ने बचा लिया। और ये जो बचाया हुआ उसका कर्म दिखेगा उसको, ये उसके पिछले जन्मों के प्रारब्ध होंगे कि अभी उसकी मृत्यु होनी नहीं है, लेकिन उसको आभास वहां पे ईश्वर ने करा दिया कि एक परम सत्ता है जो जीवन को चला रही है। ये आभास ही उसको दिखाता है कि ईश्वर है, एग्जिस्टेंस ऑफ ईश्वर उसको वहीं पर एक अस्तित्व जो है दिखाई दे जाता। ओके, ये चीज़ तो हो गई कि अगर किसी को बताना है कि अगर भगवान के बारे में, भगवान है या नहीं, इस बारे में कैसे हम किसी को बता सकें। इसके बाद एक दूसरी चीज़, जैसे कि इस पॉडकास्ट का मेन जो ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है वो भगवान कृष्ण की लीलाओं को और उनके अंदर के गुणों को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्लीज़ इस चीज़ पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि भगवान कृष्ण हैं कौन, उनकी कुछ लीलाओं पे प्रकाश डालिए, उनके कुछ गुणों पे प्रकाश डालिए। और जब गुणों की बात कर रहे हैं तो आज के समय में एक सामान्य इंसान भगवान कृष्ण के गुणों को कैसे अपने अंदर ला के अपने जीवन शैली में उसका आचरण कर सकता है। देखिए, जो हमसे आपने बात की कि श्री कृष्ण जी के बारे में बताएं, उनके बारे में बताने का मतलब है कि अगर विश्व की सर्वोत्तम नीतियों का कोई पालन करता हुआ व्यक्तित्व है तो वो श्री कृष्ण से बड़ा और कोई नहीं प्रतीत होता। ऐसा इसलिए कि उन्होंने जितना संघर्षमय जीवन अपने जन्म के पूर्व, आने के पूर्व, जिनकी माता पिता को जेल में बंदी बनाकर रखा हो और जिनके
भाइयों की मृत्यु पहले हो चुकी हो उनके आने के पूर्व, और ऐसा कंटकारी जीवन आगे दिखाई दे रहा हो, उसके बाद भी उन्होंने संघर्ष करके जहां पे उनको ले जाया गया, गौशालाओं में उनका जीवन व्यतीत हुआ, और सर्वोत्तम नीतियों उनके परिवार के भी माध्यम से उनको माखन मिश्री का भोग लगा करके बल से युक्त एक बलवान योद्धा बनाया गया। ऐसी जो नीतियों का पालन श्री कृष्ण उनके परिवार के द्वारा किया गया, ये उनका सबसे बड़ा गुण है। और उसके बाद यदि बात आती है कि समाज किस निगाह से उनको देखता है, तो हम लोग अपने पिछले कालखंड में, गुलामियों के कालखंड में, हमने शताब्दियों गुलामियां झेली है। कहीं पर हम लोगों ने मुगलों की, और कहीं पर हम लोगों ने ईसाइयों की जो इतनी भयंकर त्रासदी की एक गुलामियां झेली है। उसमें हमने अपने जो इन ग्रंथों का है वो रूप विकृत करते हुए पाया है, जबकि मूल में उनका जो एक गुण था वो था बलवान योद्धा का, और एक सर्वोत्तम नीतियों का, वो हमसे छुपाया गया। हमको क्या दिखा दिया गया कि ये शाम चूड़ी बेचने आया, ये जो नदी में निर्वस्त्र एक स्त्रियां स्नान कर रही हो उनके कपड़े चुरा लेता था, ये इस प्रकार से चोर था, मतलब इस प्रकार के मतलब चीजों को, दुर्व्यसनों को दिखाया गया। तो क्या योद्धा जो जिनके परिवार में इतनी एक संकटमय स्थिति हो, वो इस प्रकार के कृत्यों को कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता। हमें दिखाया नहीं गया कि किस प्रकार के गाय की ऊर्जा को प्राप्त करके वो सर्वोत्तम मानव वहां पर भगवान जाकर के एक बना, और एक लोगों ने स्वीकारोक्ति दी उसकी, उस चीज को हमसे एक किनारे करके उनके इन मतलब गुणों को दुर्गुणों में बदल करके दिखाया गया कि समाज को हम ये दिखा दें कि उनकी 16,000 रानियां थी। अरे एक रानी व्यक्ति व्यवस्थित करता नहीं, 16,000 वहां पर बता दे रहे हैं, जबकि 16,000 वो दासियां थी जो उनको दास्ता से मुक्त कराया गया था, उनकी समाज में सही व्यवस्था कराई गई थी, उनकी बजाय यहाँ पर उनके दुर्गुणों को बताने का प्रयास किया गया। तो समाज में तो कई किंवदंतियां गलत रूप में प्रस्तुत की गई, जबकि श्री कृष्ण जी से उनसे बड़ा योद्धा समाज के अंदर कोई नहीं था उस कालखंड में, और ना ही उनके जैसा नीतिवान कोई धुरंधर था जो इतनी विषम परिस्थितियों से निकल करके उस दुर्व्यसनी जो राजा कंस था उसका जाकर के आसानी से वध कर। तो ये श्री कृष्ण जी के गुणों की महिमा। महाराज जी, अगर हम इसी चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करें तो भगवान कृष्ण भगवान नारायण के अवतार थे, भगवान नारायण के ही अवतार भगवान राम भी थे। भगवान कृष्ण और भगवान राम के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, उनके कैरेक्टराइजेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, उनके वे ऑफ, उनके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण में क्या समानताएं थीं और उनके व्यक्तित्व के क्या अलग अलग डिफरेंसेस थे, और वो दोनों अपने अपने तरह से समाज को क्या मैसेज देना चाहते थे? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है श्री कृष्ण जी के बारे में और श्री राम जी के बारे में। तो श्री कृष्ण जी का जो हमारा व्यक्तित्व दर्शाया गया वो दिखाया गया शठम साठ्यम समाचरेत। जो मूर्ख होता है उसको लाठी समझ में आती है, और वो कहते थे हेन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद, कैसी भी नीति हो उससे पालन करके मूर्ख व्यक्ति को एक सबक सीखना जरूरी है। वो सबक नहीं सीखेगा तो समाज के लिए हानि होगा। इसके अन्यत्र जो श्री राम जी का एक प्रयास होता था वो कहलाता था मर्यादा पुरुषोत्तम। माने वो कहते थे कि कुलीन हुआ अकुलीन हुआ चा मर्यादा ना लंघते। माने आप कुलीन घर में पैदा हुए हो या अकुलीन घर में पैदा हुए हो, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन मत करिए। वो जितना भी पालन करते थे समुचित नीतियों के अनुरूप समाज को चलाने का पालन करते थे। तो दोनों में जो बड़ी एक भिन्नता रही वो रही कि श्री कृष्ण जी का जो जीवन रहा वो बड़ा विषम परिस्थितियों में एक आया, और जो इनकी बाल्यावस्था हुई श्री राम जी की, ये बड़े सुंदर अनुकूल वातावरण में आगे पले बढ़े, सब शिक्षाओं को इन्होंने ग्रहण किया। और ये श्री राम जी का जो व्यक्तित्व यहाँ पर दिखाया गया कि आगे आकर के युवा का जो जीवन है जी वो वनगमन की तरह होता है। तो जब युवा का जीवन वनगमन की तरीके होता है, वन में अनेक व्याधियों, जंगल संसार जो है हमारा वो जंगल रूपी एक संसार है जी। अनेक प्रकार के आपको विषमताएं सामने आएंगी, उन विषमताओं का कैसे डट करके मुकाबला करना है, कैसे आने वाले समय में जो हमारे पास उपलब्ध है उन उचित संसाधनों का उपलब्ध प्राप्त करते हुए, उनकी उपलब्धता पाते हुए हमें आगे जीवन को समुचित उन्नत लेकर के जाना है और उसमें विजय प्राप्त होना है। ये हमें सिखाते हैं श्री राम जी। अपने जीवन से वो दर्शन देते हैं हमें इस चीज का कि कैसे हमें एक सामान्य व्यवहार रखते हुए
उचित शिक्षा को प्राप्त करते हुए अपने पौरुष के बल पर पुरुषार्थ करते हुए कैसे जीवन को आगे मतलब कठिनाइयों का सामना करते हुए विजय प्राप्त करनी, ये श्री राम जी बताते हैं। और श्री कृष्ण जी, उनका एक ही सिद्धांत है कि कैसे भी करके हमें विजय प्राप्त करनी है। इनका आता है हमारा मर्यादा का एक हमारा नियम श्री राम जी का, और उनका आता है हमारा किसी प्रकार का श्री कृष्ण जी का कि नीतियों के ऊपर अमल, कैसी भी नीति हो हमें विजय, ये फर्क। महाराज जी, जैसे आपके बारे में हम सभी को पता है कि आपने बचपन के समय में ही भगवत गीता और कई सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो उनमें लिखी ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा दी है, और उनमें से ऐसी जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा दी है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप आज के समय में हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? देखिए, यदि अभी तक के अध्ययन में कोई चीज़ सामने आती है तो वो आती है, हमने जिस चीज़ को पकड़ा है वो एक ही बात है, वो है कि भगवत गीता में एक बात कही गई है, और वो बात कही गई है, नष्टो मोह स्मृतर लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता तत्संदोहा प्रत्यक्षोस्मि करिष्यसे वचनम तव। हमें करना क्या है? सब कुछ हमने देख लिया, समाज की बीते कालखंड को भी हमने देख लिया, इतिहास की अपनी बातें भी पढ़ ली, क्या क्या हमारे साथ हुआ, आगे के भविष्य को भी देखने का हम प्रयास करते क्या हो सकता है, और हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, कैसा होना चाहिए। ये सब समझने के बाद एक ही चीज समझ में आती कि ये श्लोक इस बात को बताता है कि श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को उपदेश दिया, और सब कुछ समझने के बाद जब अर्जुन ने एक बात बोली, वो इस बात को स्पष्ट किया कि जितना भी अभी तक मैंने उपदेश आपसे लिया, उसमें इस बात को समझ में आया कि मेरी बुद्धि का जो एक भ्रम था, जो मोह था, वो अब स्पष्ट हो गया। नॉट जस्ट दैट क्लियर, ये स्पष्ट हो गया। और जब स्पष्ट हो गया तो बात ये आती है कि अब मुझे करना क्या है। तो करिष्यसे वचनम तव, वो क्या करना है? जो शास्त्रों में जैसी जैसी ठीक ठीक बात लिखी गई है, वैसी वैसी उचित उचित बात को व्यवहार में लाना और अपने आचरण से समाज को देना, ये मूल बात निकल के आई है, जिसको हम लोग निष्कर्षण कहेंगे, एक्सट्रैक्ट कहेंगे, निचोड़ कहेंगे कि मूल बात अपनी जो आती शास्त्रों की वो ये आती है, करना। हमारे को कर्म करना। गीता हमें बार बार एक उपदेश देती है, करना। जो लड़ेगा वही हार या जीत का उत्तरदायी होगा, जो लड़ेगा ही नहीं तो हार या जीत का उत्तरदायी क्या होगा? जो अध्ययन के ग्रंथ है उनको इतना विकृत कर दिया गया, इतना अपभ्रंश कर दिया गया कि अनेक युवा उसमें ही भ्रमित है जी, कि हम किसको अध्ययन करें किसको ना करें। माने मूल से इन युवाओं का, इन शिशुओं का एक अधिकार हटा दिया गया कि मूल तक वो पहुंच ही ना पाए। गुण बात स्पष्ट निकल के आती है सभी शास्त्रों से, करना कि हमें कर्म करना है, कुछ भी हो हमें करना है, किसी भी क्षेत्र में जहां हमारी रुचि है, जहां हमारा प्रारब्ध हमें लेके जाता है, और हमें करना है। करते समय हमारा साथ ईश्वर देगा, क्योंकि हम जितना चल रहे हैं शास्त्रों को अनुरूप साथ लेकर चलने वाले देश के साथ चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ईश्वर हमें उचित मार्ग दिखा देगा। चलना हमें है, करना हमें, ये सन। तो मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपसे कलयुग से जुड़ी कुछ बातें करना चाहूँगा। जब क्या आज के समय में कलयुग किस स्थिति में चल रहा है, इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप कुछ प्रकाश डालें, और क्या इससे भी पूरा आगे क्या समय आएगा, और भगवान श्री नारायण अपने जब अगले कल के अवतार में आएंगे उसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, पहले तो यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके प्रश्न के माध्यम से। आपने कहा कि कलियुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, ये सब काल गणना के एक मानक है जी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कहा जाएगा टाइम है। आप मान करके चलिए कि आपके पास यदि सेकंड है तो नैनो सेकंड भी है, आपके पास यदि सेकंड है तो मिनट्स भी है, मिनट्स है तो आपके पास फिर आगे आने वाले समय में घंटा भी है, घंटा है तो आपके पास फिर उसमें आगे आने वाले समय में दूसरे काल गणनाएं भी है। उसी प्रकार से काल गणनाएं। हाँ, एक बात आपने बहुत अच्छी कही, वो ये गई श्री कृष्ण जी के जाने के बाद। देखिए, श्री कृष्ण जी का जो कालखंड रहा वो महाभारत के लगभग का कालखंड रहा, और इस महाभारत के कालखंड में मानव जाति की जितनी हानि हुई, जितनी क्षति हुई,
उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि इस कालखंड में लगभग 5000 ईसा पूर्व जो हम लोग यदि कहेंगे, इतने वर्ष पूर्व, ये जो मानव जाति है इसमें कई विद्वान हमने खो दिए, कई पांडित्य पराक्रमी योद्धा, कई विधाओं के ज्ञाता हमने खो दिए, जो कि हमारी मानव जाति का बहुत नुकसान हुआ। हम उसकी भरपाई कहीं भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज में इन उत्पन्न हुए मनुष्यों की एक उपयोगिता, यूटिलिटी जैसी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी और समाज पतन की ओर जाएगा। व्यर्थ के विद्रोह उत्पन्न होंगे, विवाद उत्पन्न होंगे और व्यक्ति अपने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कभी नहीं समझ पाएगा मैं क्या करने आया था और मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने पूरा जीवन भ्रम में जिएगा। महाराज जी, जब आज एक पॉडकास्ट में हम लोग भगवान कृष्ण की बातें कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, यदि भक्ति की बात आती है तो भक्ति में जो श्रद्धा, जो विश्वास, जो निष्कपटता एक स्त्री मीरा ने दिखाई है, वो किसी ने नहीं दिखाई, और वो उनकी भक्ति में रम करके जीवन को जिए हैं। इसलिए पूरे विश्व में यदि श्री कृष्ण जी के किसी भक्त का नाम आता है तो सबसे ऊपर यदि किसी का नाम है तो वो मीरा का नाम है। इसने भजन भी खूब खाए हैं मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, केवल उसने उसको ही अपना सब कुछ मान लिया। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, माने उसने अगर श्रद्धा उसके ऊपर पूर्ण कर दी है तो उनकी जीवन शैलियों से, उनकी परंपराओं से जितना भी कुछ वो प्राप्त कर सकती है वो करती है, और वो सब उसको प्राप्त होता है क्योंकि उसने उसके अंदर श्रद्धा दे रहा जी। तो श्रद्धा के कारण, भक्ति के कारण अनन्य भक्तों में यदि किसी का नाम है तो वो श्री कृष्ण की परम अनन्य भक्त मीरा। महाराज जी, अब इस पॉडकास्ट के लास्ट सेशन में आते आते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के समय में कृष्ण भक्ति कैसे की जाए, और साथ ही साथ आप अपने कृष्ण भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, बात आती है भक्ति की। भक्ति माने श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें आपको श्रद्धा है, श्रद्धा और जिसमें अगाध श्रद्धा है। आप यदि जिनको मानते हैं तो इसका मतलब आप उनके बारे में कुछ जानते भी होंगे, और यदि जानते होंगे तो आपको देखना होगा कि उनका जीवन में, आचरण में संदेश देने का क्या रहा, वैसे ही आपको जीवन जीना है। जो श्री कृष्ण ने अपना सेवन किया कि ह्यूमन बॉडी पूरी ऑर्गन होती है, इस ह्यूमन बॉडी को बाल्याकाल से लेकर के युवावस्था और फिर प्रौढ़ तक कैसे सुरक्षित, स्वस्थ, मजबूत रखा जाए, तो उसका जीवन यापन करने के लिए क्या चीज़ सेवनीय है और क्या असेवनीय है, उन्होंने उनका ध्यान रखा। और उसमें मूल उन्होंने जो सेवन किया वो सेवन किया माखन मिश्री का। आज माखन मिश्री के नाम पे हमको बटर खिलाया जाता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, तो वो बटर ऑयल होता है, अभी वो मक्खन नहीं है। मक्खन जो होता है वो गाय के घृत से, गाय के अपना दूध से दही बना हुआ, और दही को बिलो करके जो मक्खन निकाला जाता है नैनो, जिसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग जब रबी करते हैं, घुसड़न करते हैं, तो वो हमारा नैनो ऊपर आता है। मक्खन का जो पार्टिकल होता है हल्का वाला, वो ऊपर आता है। उस ऊपर आए मक्खन को अगर हम मिश्री के साथ मिलाकर खाते हैं तो हमारा शरीर बलवान बनता है। जो जीवन भर श्री कृष्ण जी ने सेवन किया, और उनका हर जन्माष्टमी में एक संदेश होता है। देखो, दही माखन कहीं जगह लिखा होता है, कहीं माखन चोर लिखा होता है। एक्चुअल में वो माखन चोर नहीं है, वो मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि माखन यदि बच्चों को चोरी करके खिलाना पड़े वो खा ले। चोरी करने का मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा विज्ञान समझा देते हैं कि ये चोरी कैसे होता है। एक्चुअल में चोरी ऐसे होता है, यदि आप नहीं चोरी करोगे तो वो सूर्य चोरी कर लेगा। तो सूर्य कैसे चोरी कर लेगा, इसका विज्ञान बताते हैं। उसकी विधि होती है, जब आपने गाय का दूध दुहा, ऐसी देसी गाय का दूध जो A2 मिल्क देती है, उसका गाय का दूध दुहा, और गाय के दूध को दो करके आपने दही का जामन लगा करके रख दिया उसमें, कि हमने उसको शाम के समय जामन लगा के रख दिया। सुबह आपने सूर्योदय से पूर्व, सूर्य निकलने के पहले उस दही को मथना शुरू कर दिया, भांजना शुरू कर दिया, जिसको रबी और घुसड़न और अलग अलग करते हैं। उसमें होता क्या है साइंस, उसमें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब हम घुसड़न करते हैं तो दही के मॉलिक्यूल्स आपस में डिस्ट्रक्ट होते हैं, आपस में टकराते हैं। वो टकरा कर की जो एनर्जी लेवल ऊपर आता है, वो हल्का एनर्जी लेवल धीरे धीरे ऊपर आता है, ठंडा पानी डालते डालते वो हमारा आता है मक्खन।
उस मक्खन को अगर हम निकाल करके ताजा रख दे और उस निकाले हुए मक्खन को घी बनाना चाहे तो घृत हम बना करके रख सकते हैं, उसमें आपको स्वर्ण भरपूर मात्रा मिलेगा। नहीं तो वो जो आपका बचा हुआ मक्खन ये है जी, जो मक्खन की एक आपकी मात्रा बनी है, इसको यदि आपने शुद्ध मिश्री के साथ, जो धागे वाली गुच्छे वाली मिश्री होती है, उसका चूर्ण करके साथ में अगर आपने खिलाया, चाहे वो आप रोटी के साथ दें, चाहे आप ऐसे खिलाएं, तो उस मक्खन में जो बल आपको मिलेगा वो दुनिया के किसी भोज्य पदार्थ में नहीं। ये मैसेज कन्वे करने के लिए हमारा जन्म अष्टमी का प्रोग्राम श्री कृष्ण के जन्म शती पर बार बार दिखाया जाता, बार बार समझाने का एक संकेत दिया जाता, लेकिन हम लोग सब कुछ तो उनकी प्रक्रियाएं सांकेतिक रूप में कर लेते, ओरिजिनल में कोई भी इस प्रकार का मक्खन निकाल करके नहीं खा। हमारा मैसेज ये होना चाहिए यहाँ पर समाज को कि आप अपने आने वाले शिशुओं को, वो बालक हो या बालिका हो, इस प्रकार का माखन मिश्री का भोग लगा करके खिलाइए और उसके बाद आपने उनको जो शिक्षा व्यवस्था देनी है उचित प्रकार की दीजिए, हर विधाओं से युक्त कीजिए, और देखिए आपके बालक और बालिका जो जाकर के राम और कृष्ण की परंपरा के बनते हैं कि नहीं बनते हैं। आपके यहाँ पर अहिल्या, दुर्गा, गार्गी ऐसी वहाँ पर संतानें बालिकाएं बनती हैं या नहीं बनते हैं, तो आपको मैसेज कन्वे हो जाएगा कि वास्तव में श्री कृष्ण जी बार बार दही माखन की चोरी मटकी के साथ दिखाते हैं तो वो क्या मैसेज करना चाहते हैं। और ये मिट्टी की मटकी ही क्यों होती है? मिट्टी की मटकी में ये होता है कि दही के अपने कुछ दुर्गुण होते हैं, वो मिट्टी सारी खींच लेती है। मिट्टी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्या काम होता है, जितने भी उसमें डिमेरिट्स होंगे, माने जो उसके एक दुर्गुण होंगे दही के, उसको तो वो खींच लेगी, लेकिन उनमें गुणों में वृद्धि कर देगी। उनके गुणों में जब वृद्धि कर देगी तो हमारी जो आने वाले उत्पाद की एक पोषकता है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमारा मैसेज बार बार ये दही माखन और श्री कृष्ण के साथ दिखाते हुए कहा जाता है कि यदि आपने सूर्योदय के पूर्व उस दही को नहीं मथा तो होता क्या है, सूर्य निकलने के बाद जैसे ही आपने दही रखा होगा उसमें से उस मक्खन की गुणवत्ता को सूर्य निकाल लेगा। इसलिए वो चोर कहा गया था कि सूर्य आकर के ले, उसके पहले आप उसको निकाल लो। इसलिए उसको माखन चोर बार बार कहा गया था, पहले ही वो निकाल लेता था। श्री कृष्ण के जो भी कालखंड अपना रहा है उसमें गांव में प्रत्येक महिला इस कार्य को करती थी कि सूर्योदय के पूर्व उस दही को मत लेना है, ताकि उसमें से जो मक्खन की क्वालिटी है वो 100% हमें उसमें वैसे ही मिले, 100% वैसे ही मिले जैसी होनी चाहिए शास्त्र के अनुरूप जी। और वो जब हमारे यहाँ पर मनुष्यों को मिलेगी तो फिर से हमारे मनुष्य जिस प्रकार से उत्तम आकार को और बल को धारण किए हुए और बुद्धि से युक्त होते थे, वैसे ही हमारी संतानें फिर से बनने लग जाएंगी। जैसी हमारे ऋषियों मुनियों की संतानें थी वैसे ही फिर से बन जाएंगी। यही मैसेज बार बार हर वर्ष श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी के अपने अवसर पर देना चाहते हैं। सीखने वाला सीख ले, नहीं सीखने वाला वो बाजार के बटर को खरीद के खाएगा, बाजार का दही उसमें डाल देगा, किसी भी पैकेट का दूध जमाया हुआ दही डाल देगा और कह देगा हमने भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री भोग लगा दिया है। और माखन मिश्री के भोग पे वो क्रिस्टल वाली मिश्री, ये क्रिस्टल दाना जो होता है उसमें भर करके आप ये मान करके चलो, जो सल्फर होती है इतनी हानिकारक होती है, वो सल्फर वाली मिश्री खिलाई जा रही है जो मनुष्यों को जा करके नपुंसक बनाएगी, इम्पोर्टेंसी लाएगी और हानि करेगी। तो मैसेज जो कन्वे हुआ है, जो लाभ लेना चाहेगा वो इस जन्माष्टमी पर बहुत लाभ लेगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी की आप अपना समय निकाल के आए इस पॉडकास्ट में और इतनी सारी अलग अलग ज्ञान से रिलेटेड बातें हम सबके साथ शेयर करी और हम सबको बताया, समझाया इतना सब कुछ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप दोबारा फिर आइएगा अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के पॉडकास्ट में और आपसे इसी तरह कई सारी बातें दोबारा से होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री